अगर तमाम कीड़े मकोड़े मर जाएं तो क्या होगा। भुन भुनाते हुए कीड़े मकोड़े जब काटते हैं या खाने में गिर जाते हैं तो यकीनन आपको गुस्सा आता होगा, लेकिन उन्हें मारने से पहले ये ज़रूर सोचना चाहिए कि दुनिया भर में मक्खियों और दूसरे कीड़े मकोड़ों की आबादी तेज़ी से कम हो रही है। ये कीड़े मकोड़े खुराक की पैदावार और इकोसिस्टम को महफूज रखने में अहम किरदार अदा करते हैं। इकोसिस्टम का मतलब है वो निज़ाम जिसके तहत जानवरों, पौधों और बैक्टीरिया समेत तमाम जानदारों की जिंदगियों का एक दूसरे पर इन्हसार होता है। लंदन के नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम की सीनियर क्यूरेटर डॉक्टर एरिका मैक इल्स्टर ने बीबीसी के प्रोग्राम क्राउड साइंस में गुफ्तगू करते हुए कहा कि अगर हम दुनिया से तमाम कीड़े मकोड़े निकाल दें तो हम भी मर जाएंगे। कीड़े मकोड़े हयातियाती ढांचों को तोड़ते हैं जिससे उनके गलने सड़ने और तहलील होने के अमल में तेजी आती है। इस तरह मिट्टी को ताजगी मिलती है। डॉक्टर मैक अल्स्टर ने कहा कि जरा सोचिए, अगर हमारे पास फुजले के खात्मे के लिए कीड़े मकोड़े न हों तो माहौल कितना नाखुशगवार होगा। हशरातुल अर्ज के बगैर हम फुजले और मरे हुए जानवरों के तालाब में तैरेंगे। कीड़े मकोड़े परिंदों, चमगादड़ों और दूध पिलाने वाले छोटे जानवरों को भी खुराक मुहैया करते हैं। सिडनी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर फ्रांसिस्को सांचीज बायो का कहना है कि तकरीबन 60% जानवरों की जिंदगियों का दारोमदार कीड़े मकोड़ों पर है। इसलिए जानवरों, चमगादड़ों, मेंढकों और ताज़ा पानी की मछलियों की मुतअद्दिद इकसाम गायब हो रही हैं। उन्होंने बीबीसी को बताया कि न्यूट्रेंट रिसाइकलिंग या मुख्तलिफ ग़िज़ाई अज्जा के खुराक की फितरी पैदावार में दोबारा शामिल होने के अमल का इन्हसार बड़ी हद तक ऐसे करोड़ों कीड़े मकोड़ों पर है जो ज़मीन के अंदर और पानी में रहते हैं। दूसरे जानदारों के लिए खुराक का एक कीमती जरिया और इकोसिस्टम के लिए फायदेमंद होने के अलावा कीड़े मकोड़े एक और अहम काम भी सरअंजाम देते हैं जो ग़िज़ा पैदा करने में बहुत अहम है। ये काम है पोलिनेशन। एक तहकीक के मुताबिक कीड़े मकोड़े इंसानों को पोलिनेशन जैसी मुफ्त सर्विस फराहम करते हैं, जिसकी वजह से इंसानों को 350 अरब डॉलर का फायदा होता है। डॉक्टर सांचीज बायो का कहना है कि फूलों वाले ज्यादातर पौधों और हमारी फसलों के 75% पौधों के लिए कीड़े मकोड़ों के जरिए होने वाली पोलिनेशन की जरूरत होती है। पोलिनेशन वो अमल है जिसमें कीड़े मकोड़ों के जरिए पौधों के बीज एक फूल से दूसरे फूल तक पहुंचते हैं और नए फूल वजूद में आते हैं। लेकिन इस सब के बावजूद हम कीड़े मकोड़ों की अहमियत से पूरी तरह वाकिफ नहीं हैं। मिसाल के तौर पर चॉकलेट का पौधा, जिसकी पैदावार बढ़ाने में 17 इकसाम के कीड़े मकोड़े अपना किरदार अदा करते हैं, उनमें तकरीबन 15 किस्म के कांटे वाले कीड़े, बहुत छोटी चींटियां और मोत शामिल हैं। हमें अब ये मालूम हो चुका है कि कई ममालिक में शहद की जंगली मक्खियों समेत कई इकसाम के कीड़ों की तादाद तेजी से कम हो रही है। कीड़े मकोड़ों की कई मशहूर इकसाम जैसे मुनारक तितलियों की तादाद भी कम हो रही है। ये तितलियां जंगली फूलों की अफजाइश के लिए जरूरी हैं, लेकिन हम इस मसले को मानने के लिए तैयार नहीं और खतरा ये है कि कहीं ज्यादा देर न हो जाए। कीड़े मकोड़ों की दुनिया इतनी बड़ी है कि फिलहाल हमारी समझ से बाहर है। अमेरिका के स्मिथसोनियन यूनिवर्सिटी के मुताबिक दुनिया भर के कीड़े मकोड़ों का मजमूई वजन इंसानों के मजमूई वजन से 17 गुना ज्यादा है। इंस्टीट्यूट के अंदाजे के मुताबिक किसी भी एक वक्त में दुनिया में कीड़े मकोड़ों की तादाद 10 क्विंटेलियन हो सकती है। अमेरिका में 1 क्विंटेलियन का मतलब 1 अरब होता है, लेकिन तहकीककारों के दरमियान कीड़े मकोड़ों की इकसाम की सही तादाद पर इत्तफाक की राय नहीं है। मुख्तलिफ अंदाजों के मुताबिक इनकी अकसाम की तादाद 2 से 30 मिलियन तक हो सकती है। कीड़े मकोड़ों की बड़ी तादाद और उनका तनों भी उन्हें मादूमी के खतरे से नहीं बचा पा रहा। यहाँ तक कि ऐसे कीड़े भी खत्म हो रहे हैं जिन्हें अभी तक दरियाफ्त भी नहीं किया जा सका है। डॉक्टर मैक एल्स्टर बताते हैं, सन 1930 और 40 में दरियाफ्त होने वाले कई कीड़ों की मिसालें हमारे पास मौजूद हैं जिनकी अभी तक शनाख्त नहीं हो सकी है। इनके इलाके बहुत अरसा पहले तबाह किए जा चुके हैं। फरवरी 2019 में बायोलॉजिकल कंजर्वेशन नामी जरीदे में शाये होने वाली रिपोर्ट में काफी अंदोहनाक मंजरकशी दी गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि जर्मनी, बरतानिया, पोर्टोरिको में कीड़े मकोड़ों की तादाद हर साल 2.5% कम हो रही है। इन 3 ममालिक में गुज़िश्ता 30 वर्षों से कीड़े मकोड़ों की तादाद की मुसलसल निगरानी की जा रही है। डॉक्टर सांचीज बायो कहते हैं कि ऐसे इलाकों में जहां तहकीक की जा रही है वहां कीड़ों की तादाद 41% इकसाम की तादाद में कमी देखने में आ रही है। 2017 में होने वाली एक दूसरी तहकीक में ये बात सामने आई है कि जर्मनी में गुज़िश्ता 30 वर्षों में उड़ने वाले कीड़ों की तादाद में 75% कमी आई है। ये कमी उन इलाकों में देखने में आई जहां कीड़ों पर तहकीक की जा रही थी।
कैरिबियन जजीरे पोर्टो रिको में एक अमरीकी तहकीक ने दरियाफ्त किया है कि वहाँ गुज़िश्ता 40 बरसों में कीड़ों की तादाद में 98% कमी आई है। इस सूरत हाल का मतलब है कि कई इकसाम का मुकम्मल खात्मा। डॉक्टर सांचीज बायो के मुताबिक अगर मौजूदा सूरत हाल को तब्दील न किया गया तो एक सदी के अंदर कीड़ों की मुख्तलिफ इकसाम की एक बड़ी तादाद मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगी। कीड़े मकोड़े जिन इलाकों में रहते हैं वहाँ बड़े पैमाने पर काश्तकारी को इनकी तादाद में कमी की एक बड़ी वजह समझा जाता है। इसके अलावा कीड़े मार अद्वियात का बेदरेग इस्तेमाल और आलमी दर्जा हरारत जैसी वजूहात भी कीड़े मकोड़ों की तादाद में कमी का बायस बन रही हैं। बुरी खबर यह है कि लाल बेग जैसे कीड़े मादूमी के शिकार कीड़ों की जगह ले लेंगे क्योंकि उन्होंने अपने अंदर अद्वियात के खिलाफ कुव्वत मुदाफ़त पैदा कर ली है। यूनिवर्सिटी ऑफ सिस के प्रोफेसर डियोगुलसन का कहना है कि गर्म माहौल की वजह से ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले कीड़ों की आबादी में खूब इजाफा होगा क्योंकि इनके ऐसे तमाम दुश्मन जिनके बच्चे पैदा करने की रफ्तार कम होती है खत्म हो जाएंगे। ये बहुत मुमकिन है कि हमें हर तरफ कुछ मखसूस कीड़े वबा की तरह नजर आएं और वो खूबसूरत और शानदार कीड़े मकोड़े जिन्हें हम चाहते हैं कि हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं, मसलन शहद की मक्खियाँ, तितलियां वगैरह सब खत्म हो जाएं। साइंसदानों का कहना है कि अब भी वक्त है कि इस सूरत हाल की बेहतरी के लिए इकदामात किए जाएं। डॉक्टर सांचीज बायो इन इकदामात के बारे में बताते हैं। ऐसे इलाके बहाल किए जाएं जहाँ दूर दूर तक दरख्त, पौधे और फूल हों। बाजारों से खतरनाक किस्म की कीड़े मार अद्वियात खत्म कर दी जाएं और कार्बन में कमी करने वाली पॉलिसियों पर अमल दरामद जैसे इकदामात से सूरत हाल बेहतर हो सकती है। उन्होंने मजीद कहा कि इनफरादी तौर पर अगर लोग ऑर्गेनिक खुराक की तरफ माइल हो जाएं तो इससे भी कीड़े मकोड़ों की किस्मत बदलने में मदद मिलेगी। इस तरह काश्तकारों को अपने खेतों में कीड़े मार अद्वियात कम इस्तेमाल करने की तरगीब मिलेगी और माहौल में इन जहरीली अद्वियात का असर कम हो जाएगा।